रहा है। मेरे भ्राता कहाँ है? मैं अकेला कैसे रह गया इसके समक्ष? महादेव के विचित्र पशु, अब तुम मेरे नियंत्रण में हो। बंधक हो तुम मेरे। प्रभु, उनके जाल में उलझ गए। कैसे? क्यों? मूषक जी, प्रभु उनके जाल में नहीं, अपितु उन पंच सुंदरियों के पंच पुत्र प्रभु के जाल में उलझ गए थे। प्रभु वृषभ तो स्वयं अपने प्रतिद्वंदियों के द्वारा उस रहस्य को उजागर करने जा रहे थे, अर्थात वे श्रीहरि नारायण पुत्रों के अहंकार का लाभ उठाकर वहां पहुंचने के लिए तत्पर थे जहां स्वयं श्री हरि नारायण स्थित थे। और यही थी प्रभु वृषभ की लीला, जो अब सभी के समक्ष उजागर होने जा रही थी, है ना लंकेश? चलो आगे बढ़ो। प्रभु श्री हरि नारायण के पश्चिम अर्थात मैं उच्च स्थान पर हूँ। मुझे विश्वास है मैंने आपको ढूंढ ही लिया श्री हरि नारायण। आपके दर्शन हेतु मैं जितना अधीर, उत्साहित और भावुक हो रहा हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है आप भी मेरे दर्शन पाकर उतने ही उत्साहित होंगे। प्रभु, आपको यहाँ की व्यवस्था उचित तो लगी ना? हमने ये सब यहाँ इस कक्ष में विशेष रूप से आपके स्वागत हेतु किया है। कौन है ये? किसके आगमन का आभास हो रहा है मुझे?
सभी इस पशु को प्रभु के विशेष कक्ष में क्यों ले आए हैं? ये नारियां कौन हैं जो मेरे प्रभु श्री हरि नारायण के चारों ओर उनकी सहभागियों के समान स्थित हैं? देखिए माताओं, जिसने हमें चुनौती देने का साहस किया, हम उसे ही बंधक बनाकर ले आए। विष्णु पुत्रों को चुनौती देने का परिणाम इतना ही भयंकर होता है। विष्णु पुत्र, ये क्या सुन रहा हूं मैं? माताओं, विष्णु पुत्र अर्थात मैं आप पांचों की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। सब कुछ भूलकर आ जाइए हमारे पास, यहाँ तक कि देवी लक्ष्मी को भी। तथास्तु, तथास्तु। अर्थात प्रभु श्री हरि नारायण तो सब कुछ भूल चुके हैं, मुझे भी। किंतु ऐसा कैसे संभव हो सकता है? मेरे प्रभु मुझे कैसे भूल सकते हैं? कदाचित मैं अपने वास्तविक रूप में नहीं, इसलिए वो मुझे पहचानने में असमर्थ हैं। पुत्रों, इस विचित्र, मायावी और भयंकर पशु को यहाँ क्यों ले आए? इस गुप्त कक्ष में? मुझे विश्वास है, मुझे मेरे वास्तविक रूप में देखते ही श्री हरि नारायण मुझे अवश्य पहचान लेंगे। क्या तुम सभी इतना भी समझने में असमर्थ हो कि ये पशु के रूप में कोई भी हो सकता है? ऐसे छद्म वेश में यहाँ किसी का आगमन होगा, इसी बात का तो भय था हमें। और तुम उसे यहीं ले आए, इस गुप्त कक्ष में? इतना उष्ण कैसे हो गया? आश्चर्य, ऐसी उष्णता इसमें से कैसे उत्पन्न हुई जिसने इस धातु को ही भस्म कर दिया? हमने तुम्हें सावधान किया था कि इस छद्म वेश में कोई भी हो सकता है। अवश्य ही ये इसकी माया का परिणाम है। देवी उचित कह रही है। कौन है आप? अपने वास्तविक रूप में आइए। यथा शिवस्तथा विष्णु, यथा विष्णुस्तथा शिवा। यथा शिवस्तथा विष्णु, यथा विष्णुस्तथा शिवा। त्रयंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। शिव? तो ये शिव ही है जो इस रूप में यहाँ पहुँच गए हैं। प्रभु ने इन्हें पहचान लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तो हम महादेव को ही ले आए यहाँ। ये कैसी भूल हो गई हमसे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिव 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 यथा विष्णु तथा शिव अंतरम शिव विष्णुरम बनाक्पि न विद्यते। आप भी मैं हूं और मैं भी आप ही हूं। हम दोनों में कोई भेद नहीं। पहचानिए नारायण, मैं आपका वो स्वरूप हूं जिसे आप अपने दिव्य मधुर वाणी में महादेव कहकर पुकारते हैं, महादेव कहकर पुकारते हैं, महादेव कहकर पुकारते हैं। अर्थात जिसकी आशंका थी हमें वही हुआ। महादेव छल से हमारे प्रभु को अपना स्मरण कराकर उन्हें हमसे छीनने आए हैं। आप भी मैं हूं, मैं भी आप ही हूं। हम दोनों में कोई भेद नहीं। हे श्री हरि नारायण, क्या आप अभी भी मुझे अपने महादेव को पहचानने में असमर्थ हैं? मैंने आपको पहचान लिया महादेव, मैंने आपको पहचान लिया महादेव, मैंने आपको पहचान लिया महादेव। पहचान गए? नहीं, ये नहीं हो सकता। आप साधारण नहीं, अत्यंत दिव्य हैं, वैरागी भी हैं और महायोगी भी। एक अत्यंत प्रचंड योद्धा भी हैं और भोले भी। आपके समक्ष स्थिर रहकर ऐसा आभास होता है जैसे समस्त संसार का तेज आप में ही समाहित है। इसीलिए आपके आगमन का ऐसा अद्भुत अनुभव हुआ था मुझे। भले ही आप मेरे लिए अपरिचित हैं, किंतु फिर भी ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि आपका और मेरा अनंत काल से कोई संबंध है। हे परम परमेश्वर, आपको अनेकों धन्यवाद कि स्वामी ने प्रभु महादेव को अभी भी नहीं पहचाना। आपसे भेंट करने के उपरांत मुझे ये तो ज्ञात हो गया है कि आपका ना मुझसे ना ही इस समुद्र पाताल लोक से कोई शत्रुता है। अवश्य आपको बंधक बनाने में मेरे ही पुत्रों से कोई भूल हुई। इन सभी की ओर से मैं आपसे क्षमा चाहता हूं महादेव। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे महायोगी के कमल चरण इस पाताल लोक पर पड़े। अब यदि आप यहाँ रुककर हमारा आतिथ्य स्वीकार करना चाहते हैं तो उसकी समूची व्यवस्था की जाएगी। किंतु यदि आप अपनी यात्रा पूर्ण करने हेतु यहाँ से प्रस्थान करना चाहते हैं तो मेरे पुत्र आपको पाताल लोक के द्वार तक सम्मानपूर्वक छोड़कर आएंगे। नारायण ने मेरी समस्त विशेषताओं को तो पहचान लिया, किंतु मुझे नहीं पहचान सके। ये कैसी विडंबना है। महादेव, आपके दर्शन प्राप्त कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। पुत्रों, ये हमारे अतिथि हैं और जब तक ये यहाँ हैं
इनके सम्मान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब कोई संकट नहीं है। मुझे अनुमति दीजिए, मुझे मेरे कक्ष में जाना है। कैसी विडंबना है, कैसी ये लीला, पहचान कर भी ना पहचान पाए। विचलित हैं विष्णु, स्तंभित हैं शिव जी, सामने जो हैं उनको ढूंढते ही जाएं। करते भी तो क्या, प्रभु श्री हरि नारायण तो अपने वरदान से ही बंधे हुए थे, इसीलिए वो सब कुछ भूल चुके थे। और वैसे भी उचित समय के पूर्व तो कुछ भी नहीं होता। किंतु गौरी पुत्र, उन पंच सुंदरियों को समय से पूर्व ही सब कुछ चाहिए था, इसलिए तो उन्होंने वो सब किया। और अब भी उनके कुटिलता भरे कर्म रुके नहीं थे, इसलिए अब उन्होंने जो किया वो तो उनके विनाश का आरंभ था। प्रणाम है महादेव। अहो भाग्य हमारे कि आप यहाँ पधारे महादेव। और हमारे प्राणनाथ आपको नहीं पहचान सके, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं प्रभु। हमें ज्ञात है महादेव, आपका यहाँ आगमन प्रभु श्री हरि नारायण को अपने साथ ले जाने के लिए ही हुआ है, किंतु उन्होंने हमसे विवाह किया है, इसलिए अब उन पर हमारा अधिकार है। हाँ प्रभु, क्योंकि वो हमारे पति और हमारे पुत्रों के पिता हैं। अब उन्हें हमसे कोई दूर नहीं कर सकता। स्वयं आप भी नहीं महादेव, इसलिए अब आपका यहाँ से प्रस्थान करना ही उचित होगा। प्रभु, आप ना कुछ कह रहे हैं और ना ही यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, एवं ना ही आप हमारी ओर देख रहे हैं। आप किस विचार में हैं महादेव? अब आपके समक्ष रिक्त हाथों लौटने के अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं है। कुछ तो कहिए प्रभु महादेव। हे देवी, इस अत्यंत महत्वपूर्ण समय में हमें दर्शन देने हेतु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। एक नारी होने के नाते आप हमारी व्यथा अवश्य ही समझेंगी। अब आप ही प्रभु को समझाइए ना देवी कि वो हमारे प्राणनाथ को हमसे ना छीने, क्योंकि हमें तो ऐसा आभास हो रहा है जैसे ना वो हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं और ना ही वो हमसे कुछ कह रहे हैं। मेरे स्वामी के मर्यादित आचरण के अनुसार तो कभी भी किसी पर स्त्री से अनावश्यक संवाद नहीं करते, और उनका नारी भाग होने के कारण मैं आपकी व्यथा समझकर उसका उचित मार्ग अवश्य सुझाऊंगी। पर आप जो भी मुझसे कहेंगी वो मेरे स्वामी तक अवश्य पहुंचेगा। हे देवी, बस हमारी इतनी सी बात प्रभु के हृदय तक पहुंचा दीजिए कि वो हमसे हमारे पति को दूर करने का अन्याय ना करें। और वो अन्याय
जो आप सभी ने देवी लक्ष्मी के साथ किया था। देवी लक्ष्मी के कहने पर श्री हरि नारायण आपके निकट आए, किंतु देवी लक्ष्मी को कहा गया था कि उनके उपकार आप सभी उन्हें ये फल देंगे। उनके पति, उनके स्वामी को यहाँ से लौटने न देकर उनके साथ आप सभी ऐसा छल करेंगे? नहीं देवी, हमने छल नहीं तब किया है। हाँ देवी, प्रभु को पति के रूप में प्राप्त करना तो हमारे तप का फल है। क्या ये ज्ञात है आपको? जिस प्रकार स्वार्थ से की गई सहायता पुण्य नहीं होती, उसी प्रकार छल से प्राप्त किया गया वरदान तप का फल नहीं होता। जो तप आप सभी ने किया वो तप नहीं, एक कपटी युक्ति थी। एक पर पुरुष को प्राप्त करने का अनुचित मोह था। अपनी बहन के प्रति अनुचित ईर्ष्या थी आप सभी की। किंतु अभी भी समय है, आप सभी क्षमा याचना कर अपनी भूल स्वीकार करें। अन्यथा आपके इस छल का अत्यंत भयंकर परिणाम होगा। देवी, आप हम पुत्रों के समक्ष हमारी माताओं को चेतावनी देकर बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। हमारे समक्ष क्रोध प्रदर्शन करने से क्या लाभ देवी? क्योंकि अब ना तो आप और ना ही महादेव हमसे हमारे स्वामी, हमारे प्राणनाथ को दूर करने में समर्थ होंगे। हाँ देवी, क्योंकि जब पूर्व में आपके स्वामी ने इसका प्रयास किया था तो हमारे पुत्रों ने उन्हें बंदी बना लिया था। हाँ, जो प्रभु विष्णुदेव के भी पुत्र हैं एवं उन्हीं के समान शक्तिशाली भी हैं। इस बार आप भी प्रयत्न कर लीजिए, किंतु सफलता तो आपको भी प्राप्त नहीं होगी। फिर चाहे आप दोनों ही उनसे युद्ध भी क्यों ना कर लें। सत्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। सर्वप्रथम आपने अपना विवेक खोया और अब अपनी जीवा पर भी नियंत्रण खो चुकी हैं आप। बहुत अहंकार है ना आपको अपने पुत्रों की शक्तियों पर। फिर उचित, अब आप सभी ने जो कहा वही होगा। युद्ध भूमि में निर्णायक संग्राम होगा। उचित है तो इस युद्ध हेतु अवस्था भी स्थिर है। यदि हमारे पुत्र महादेव को इस युद्ध में पराजित करने में सफल रहे तो महादेव प्रभु श्री नारायण को हमसे दूर करने हेतु कभी भी हमारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस प्रकार आरंभ हुआ प्रभु महादेव के वृषभ अवतार और श्री हरि नारायण के 5 पुत्रों के मध्य वो युद्ध, जो वास्तव में धर्म और अधर्म के मध्य एक महायुद्ध था। अकेले प्रभु के समक्ष वो 5 भाई थे। उस अवस्था में भी वो विष्णु पुत्र किसी अन्य से भी सहायता प्राप्त करने उन्हें भी अपने साथ ले आए।
बड़े अचंभे की बात है कि आप अकेले ही आए, क्योंकि कदाचित जिस युद्ध में आपकी पराजय निश्चित है, इसलिए कोई आपके साथ आना नहीं चाहता था। किंतु हम तो अपने साथ आसुरी बवंडर लाए हैं। हुआ? आप वास्तव में क्रोधित हो रहे हैं अथवा मात्र अपने भय को छिपाने हेतु क्रोध का प्रदर्शन भर कर रहे हैं? कदाचित अपने समक्ष इतनी विशाल सेना को देखकर विचलित हो उठे हैं आप। जो भी हुआ, किंतु हमारे लिए ये शुभ संकेत है। प्रभु श्री वृषभ के समक्ष कोई भी असुर जीवित नहीं रह सकता, किंतु हमारे पुत्रों को कोई क्षति नहीं पहुंची। इसीलिए ये तो स्पष्ट है कि हमारे पुत्र असाधारण हैं, वे अपराजय हैं। बस बहुत हुआ, अब तुम नहीं, हम वार करेंगे। छल से प्राप्त विद्या हो या वरदान, वो एक निश्चित समय के पश्चात अपना प्रभाव अवश्य ही खो देता है।
हम भ्राताओं से सभी ओर से घिर चुके हैं आप। तो अब आपकी पराजय निश्चित है। शंभुः पिनाकी शशिशेखर वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दी नीललोहितः शङ्करशूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः शिखिविष्टो अम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः। स्वामी के समक्ष तो कोई अधर्मी नहीं टिक सकता। हमारे पंचपुत्रों से युद्ध करने के लिए ये कैसा छल कर रहे हैं महादेव? कहीं वो हमारे पुत्रों को क्षति पहुंचाने में सफल तो नहीं हो जाएंगे? मुझे देख सकें उसके पूर्व मेरे शूल आपके वक्ष को भेद देंगे। देवरांश के वध का प्रतिशोध अब ये बांध लेंगे आपसे। मेरे बाणों से अपना बचाव कैसे कर रहे हैं ये? मेरे हाथ के प्रहार से कोई सुरक्षित नहीं रह सकता, आप भी नहीं। मेरे भ्राताओं की ऐसी दुर्दशा की आपने, तो उसका दंड तो आपको भुगतना ही होगा।
अनर्थ पर अनर्थ हो रहा है। एक एक करके हमारे सारे पुत्रों का वध कर रहे हैं महादेव, और हम इसी प्रकार इस अवस्था में मात्र शोक मनाने के लिए विवश हैं। मेरे भ्राताओं से युद्ध करने हेतु आप 1 से 5 में परिवर्तित हो गए, किंतु मैं एक ही आपके लिए पर्याप्त हूं। अब देखिए मेरी गर्जना का प्रकोप कैसे आपको आहत करता है। अब तो हमारी समस्त आशाएं नष्ट हो गईं। हमारे पुत्र बलधर और गर्जन भी मृत्यु को प्राप्त हुए। ये कैसी विपदा छाई है हम पर। अब हम क्या करेंगे? हमारे समुद्री पाताल को कैसे सुरक्षित करेंगे? कैसे रोके हम उन्हें श्री हरि नारायण तक पहुंचने से? मुझे आशा है कि अब अपना सर्वस्व खोने के उपरांत तो पंच सुंदरियां ये समझ गई होंगी कि उनकी ये ईर्ष्या और उनका अनुचित मोह उन्हें मात्र विनाश के पथ पर ले जाने वाला था। नहीं गौरी पुत्र, उनकी ममता में अभी भी इतनी शक्ति नहीं थी जितना पर पुरुष नारायण के लिए उनका मोह और अपनी बहन देवी लक्ष्मी के प्रति उनकी ईर्ष्या। इसलिए अब तो वो जो योजना बना रही थी वो और भी बड़ा महासंकट उत्पन्न करने वाला था। और वो योजना थी श्री हरि नारायण और प्रभु महादेव के मध्य परस्पर युद्ध की। और उस युद्ध को अति आवश्यक बनाने के लिए उन्होंने बड़ी ही चतुराई से उनके 5 पुत्रों के वध का दोषी श्री हरि नारायण को ही बनाने का निश्चय कर लिया। पुत्र तो हम पुनः प्राप्त कर लेंगे प्रभु से, किंतु प्रभु श्री हरि को खोना हमें कदापि स्वीकार नहीं। ये तो तभी संभव है जब श्री हरि नारायण महादेव से युद्ध करें और उन्हें परास्त करके वापस लौटने के लिए विवश कर दें। और उन्हें परास्त करके वापस लौटने के लिए विवश कर दें। किंतु ये कैसे संभव है? ऐसा ही हुआ है प्रभु, और ये आपके ही कारण हुआ है। मेरे कारण? हाँ प्रभु, आप ही के कारण। जिनका आपने अतिथि रूप में सत्कार करने को कहा था, उन्होंने ही आपके पुत्रों को बड़ी निर्ममता से संहार किया है प्रभु। जिनको आपने इतने मान और सम्मान से द्वार तक छोड़कर आने का आदेश दिया था, उन्होंने ही आपके पुत्रों को मृत्यु के द्वार पर धकेल दिया। जिनकी प्रशंसा में आपने उन्हें दिव्य महायोगी पुकारा था, उन्होंने ही
हमसे हमारा मातृत्व सुख छीन लिया। हम पांचों के मातृत्व का ही नहीं प्रभु, अभी तो संपूर्ण पाताल लोक के सैनिकों का वध कर अनेकों माताओं को संतानहीन कर दिया है प्रभु। आपके उस अतिथि ने असंख्य सुहागनों की मांग उजाड़ दी है और अब उसका प्रतिशोध एकमात्र आप ही ले सकते हैं। हाँ प्रभु, एकमात्र आप ही हैं जो दोषी को दोष का दंड दे सकते हैं। एकमात्र आप ही हैं जो पाताल लोक पर छाए इस संकट से समुद्री पाताल की रक्षा कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ के भावी विनाश का संपूर्ण दोष आपका ही होगा। असंख्य सुहागनों की मांग उजाड़ दी है और अब उसका प्रतिशोध एकमात्र आप ही ले सकते हैं, जो दोषी को दोष का दंड दे सकते हैं। जिसने हमारे समुद्री पाताल को विनाश की ओर धकेल दिया, उसे अपनी मृत्यु का सामना करना होगा। युद्ध में मेरे समक्ष आकर मुझसे संघर्ष करना होगा। युद्ध में मेरे समक्ष आकर मुझसे संघर्ष करना होगा। जो कि श्री हरि नारायण के पुत्र उन्हीं के अंश से जन्मे हैं, इसलिए मृत्यु पश्चात उन्हें स्वयं में समाहित कर मुक्ति प्रदान करना ये भी मेरा ही दायित्व है। कदाचित प्रभु श्री हरि नारायण को मेरा स्मरण हो आया है, इसीलिए वो स्वयं आए हैं मेरे सम्मुख। प्रभु, प्रभु श्री हरि नारायण मेरे आराध्य युद्ध करना चाहते हैं मुझसे। मैं आपसे युद्ध करने का इच्छुक तो नहीं नारायण, किंतु यदि यही आपकी लीला है तो मैं प्रस्तुत हूं। ये कैसी लीला थी प्रभु की? जगत के पालनहार स्वयं जगत पिता के समक्ष उनसे युद्ध करने को तत्पर थे। आपने मेरे पुत्रों का वध किया, अब आपको मुझसे युद्ध करना होगा। मुझसे युद्ध करना होगा। मैं आपसे युद्ध करने का इच्छुक तो नहीं नारायण, किंतु यदि यही आपकी लीला है तो मैं प्रस्तुत हूं।
प्रभु श्री हरि नारायण अवश्य विजयी होंगे इस युद्ध में। हमारे पुत्रों के वध का प्रतिशोध लेंगे वो। स्वामी पराजित करेंगे महादेव को, अर्थात इस युद्ध का तो एक ही परिणाम संभव है, प्रभु सदा के लिए हमारे हो जाएंगे। जब कोई स्वयं अपने विनाश के बवंडर में प्रवेश करने के लिए तत्पर हो, तब उनके सभी पाप आचरण, उनके सभी विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर चरम पर होते हैं और उनकी दृष्टि भी वही देख पाती है जो वो देखना चाहते हैं। और यही हुआ था उन पंच सुंदरियों के साथ। किसी भी कार्य के पूर्व सर्वप्रथम हमें अपने विकारों को नष्ट कर अपने विवेक को जागृत करना अनिवार्य है। तभी उचित विचार के साथ हम उस कार्य को करने में समर्थ होते हैं। आपने सर्वथा उचित कहा गौरी पुत्र। मुझे आप में एक अनूठे तेज, महानता और प्रभुत्व के दर्शन हुए थे, किंतु आपने परिचय दिया अपने क्रोध का, अपनी क्रूरता का। आपने न केवल मेरे 5 पुत्रों का वध किया, अपितु समुद्री पाताल लोक की कई संतानों का वध किया। मैं ना तो यहाँ युद्ध करने आया था और ना ही अपने क्रोध से किसी का वध करने। मैं तो यहाँ मात्र आपको आपके उचित स्थान लौटाने आया था। मेरा उचित स्थान? मेरा उचित स्थान तो वही है जहाँ मेरी सहभागिनियां, जहाँ मेरे 5 पुत्र थे जिनका आपने वध किया। उनका अंत मैंने नहीं किया, ये तो उनके कर्मों की पुकार थी कि उन्हें कठोर दंड प्राप्त हो, जिस दंड के वो भागी बने। उचित है, यदि उनके कर्मों की पुकार उनके दंड का कारण बनी, तो मेरे अंतरात्मा की पुकार मेरे प्रतिशोध का कारण बने। नहीं श्री हरि नारायण, प्रतिशोध का भाव आपके अंतरात्मा की पुकार के कारण नहीं, उन विचारों के कारण है जिन्हें आपके हृदय में स्थित किया गया है। बस महादेव, जिन शब्दों को सुनकर मैंने आपका अतिथि रूप में मान सम्मान किया, अब मैं आपके इन सरल और भोले शब्दों का स्वयं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने दूंगा। अब शत्रु मानकर आप पर प्रहार करूंगा मैं। अब वही होगा जो हम चाहते हैं। अब हमारे प्राणनाथ, हमारे प्रभु, हमारे पुत्रों के अंत का प्रतिशोध लेंगे। कदाचित मेरे शब्द इसलिए आप तक नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि आपके द्वारा दिए गए वरदान ने आपकी स्मृतियों को अभी भी बाधित कर रखा है, किंतु ऐसी कोई बाधा नहीं जो मेरे डमरू के नाद को आप तक पहुंचने से रोक सके। मैं आपकी पूर्व स्मृतियां अवश्य जागृत करूंगा नारायण।
महादेव के डमरू से निकला ये नाद तो अत्यंत प्रबल है। कहीं ऐसा ना हो उसका श्रवण कर प्रभु की स्मृति लौट आए। तब तो हमें प्रभु को महादेव की इस युक्ति से रक्षित करना होगा। हे प्रभु, हे श्री हरि नारायण, वो आपको अपने डमरू के नाद से उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। हे प्रभु, किंतु अपने हृदय में एक ही स्मृति का ध्यान कीजिए, अपने पुत्रों की स्मृति का, जिनका निर्मम वध किया है इन्होंने। हाँ प्रभु, इनकी माया से तनिक भी प्रभावित मत होइए प्रभु, इनकी माया से तनिक भी प्रभावित मत होइए प्रभु। असंख्य सुहागनों की मांग उजाड़ती है। एकमात्र आप ही हैं जो दोषी को दोष का दंड दे सकते हैं। ये क्या किया प्रभु श्री हरिनारायण ने? आपने शंखनाद से मेरे डमरू के स्वर को स्वयं तक पहुंचने से क्यों रोक दिया? प्रभु नारायण, ये क्या कर रहे हैं? अपने शंखनाद से क्या करना चाहते हैं वो? नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लोक्य प्रभवेश्वराय हराय हरिनेत्राय युगान्तकरणायानलाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। महादंशिणे कालाय महेश्वराय पुष्पदंताय विभागाय मुखाय सर्वहराय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नमः। यहाँ पहुँचने वाले महादेव के डमरू और श्री हरिनारायण के शंख के स्वर तो महादेव और नारायण के ही प्रतीक हैं। यदि इनका संयोग हुआ तो समस्त ब्रह्मांड में इनका संयुक्त विस्तार ब्रह्मांड को पावन कर देगा। किंतु इनका परस्पर विरोध और टकराव एक ऐसा विनाशक विध्वंस उत्पन्न करेगा जिससे संपूर्ण संसार का सर्वनाश निश्चित है।
महादेव के डमरू और स्वामी के शंखानाद एक साथ, अर्थात ये तो बड़े ही आनंद की बात है कि प्रभु महादेव स्वामी को ढूंढने में सफल हुए। किंतु ये दोनों स्वर एक दूसरे से पृथक क्यों हैं? जैसे इनके मध्य कोई स्पर्धा चल रही हो। यदि प्रभु महादेव और स्वामी एक दूसरे के साथ हैं, तो फिर इन दोनों स्वरों का आनंददायक संयुक्त प्रभाव होना चाहिए था, किंतु उसके विपरीत ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों स्वर एक दूसरे के विरोध में हो। इसके पूर्व की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए, उचित तो यही होगा कि पंच सुंदरियां अपनी भूल को स्वीकार कर भ्राता श्री हरि नारायण को उनके वरदान के बंधन से मुक्त कर दे। ये उचित नहीं। प्रभु महादेव और प्रभु नारायण परस्पर युद्ध हेतु एक दूसरे के सम्मुख नहीं होने चाहिए। कहीं हमसे कोई भयंकर भूल तो नहीं हो गई? ये तो स्वयं महादेव ही महादेव के सम्मुख है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा आभास हो रहा है जैसे प्रभु श्री हरि नारायण स्वयं के सम्मुख युद्ध करने के लिए तत्पर हो। विचित्र दृश्य है ये, किंतु ये कैसे संभव है? क्या अर्थ है इसका? शिवाय विष्णु रूपाय, शिव रूपाय विष्णवे, अर्थात शिव और विष्णु दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं। इसलिए ये युद्ध तो उनका एक दूसरे के साथ नहीं, अपितु स्वयं के साथ ही होने जा रहा है। निज स्वार्थ सिद्धि में मनुष्य को इतना भी नेत्रहीन नहीं होना चाहिए कि उसे भावी संकट के बारे में कुछ ज्ञात ही ना हो। हे प्रभु श्री हरि नारायण, आपने अपने शंख की ध्वनि उत्पन्न कर मेरे डमरू के नाद को आप तक पहुंचने में जिस बाधा को और भी दृढ़ कर दिया है, मैं उसे अवश्य नष्ट करूंगा। फिर उसके लिए चाहे मुझे अपने अस्त्र का प्रयोग ही क्यों न करना पड़े, अपने अस्त्र का प्रयोग ही क्यों न करना पड़े।
प्रभु महादेव और स्वामी की शक्तियों का ऐसा अंतर विरोध कदापि शुभ नहीं है, इसलिए अब मुझे भी वहां उपस्थित होना ही होगा जहां प्रभु महादेव और स्वामी एक दूसरे के समक्ष हैं। इतना अद्भुत प्रकाश! अद्भुत, आश्चर्य! प्रभु महादेव और प्रभु श्री हरि नारायण के सौम्य रूप में उनके दर्शन करने का अद्भुत सौभाग्य प्राप्त हो रहा है हमें। दोनों प्रभु अपनी ऊर्जा के प्रभाव से एक दूसरे को सुरक्षित भी कर रहे हैं। निस्वार्थ प्रेम का कितना अनूठा उदाहरण है ये। भले ही श्री हरि नारायण सब कुछ भूल चुके हों, किंतु उनके अंतर मन में अभी भी महादेव के प्रति अगाध भक्ति और प्रेम है, और कदाचित इसीलिए उनका ही अंश उनके विरुद्ध जाकर महादेव को रक्षित भी कर रहा है। हमारे स्वार्थ से उत्पन्न प्रभु के प्रति हमारा मोह सर्वथा अनुचित था, जिसके कारण हमने दोनों प्रभु के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न करवा दी। प्रभु श्री हरि नारायण का चक्र और प्रभु महादेव का त्रिशूल, ये दोनों अस्त्र होते हुए भी एक दूसरे को नष्ट करने में असमर्थ थे, क्योंकि इनके माध्यम से दोनों प्रभु का परस्पर स्नेह ही प्रदर्शित हो रहा था। इसीलिए इनके टकराव से जो प्रकाश उत्पन्न हुआ, उसने पंच सुंदरियों के भीतर लोभ और मोह के शेष विकारों को भी नष्ट कर दिया, जिसके कारण वो अनुचित मोह और अटूट स्नेह के भेद को पहचानने में समर्थ हुई। किंतु प्रभु, मैं अभी भी एक दुविधा में हूँ। यदि प्रभु श्री हरि नारायण और महादेव के अंश एक दूसरे को रक्षित कर रहे थे, तो फिर भी आपस में युद्ध क्यों कर रहे थे? ये इसलिए मूषक जी, क्योंकि प्रभु श्री हरि नारायण को अभी भी कुछ स्मरण नहीं आया था। वो तो पंच सुंदरियों को दिए हुए वरदान से अभी भी बंधे हुए थे, और जब तक वो उस स्थिति से बाहर नहीं आते, तब तक उस युद्ध को रोकने का कोई उपाय शेष नहीं था। और अब इस युद्ध में वो होने जा रहा था जिसे कोई नहीं टाल सकता था। एक ओर मेरे प्रभु महादेव ने पशुपतास्त्र का आवाहन कर लिया था, तो वहीं श्री हरि नारायण ने अपने नारायण अस्त्र का, वो नारायण अस्त्र जिसमें समस्त ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा संचित है। हमारे कारण हमारे पुत्रों की मृत्यु हुई, हमारे कारण हमारे पुत्रों का वध हुआ, समुद्र पाताल को क्षति पहुंची, और अब ये कैसा घोर अनर्थ होने जा रहा है। ये विध्वंस तो समस्त संसार के लिए विनाशकारी होगा।
मैं आपसे संघर्ष तब तक करता रहूंगा जब तक कि आपकी स्मृति लौट नहीं आती श्री हरिनारायण। और मुझे पूर्ण विश्वास है ऐसा अवश्य होगा। वो पशुपति अस्त्र जिसमें जगत के समस्त जीवों की ऊर्जा समाहित होती है, उसका प्रयोग अब नारायण अस्त्र के विरुद्ध होने जा रहा था। कहीं मुझे वहाँ पहुँचने में विलम्ब तो नहीं हो गया? वो सर्वनाशी युद्ध आरंभ तो नहीं हो गया? हमें शीघ्र वहाँ पहुँचना होगा। प्रभु की ये कैसी लीला है जो मेरे लिए सर्वथा अकल्पनीय है, वो कैसे घटित हो रहा है आज। स्वामी और श्री हरि नारायण परस्पर युद्ध करने के लिए क्यों तत्पर हो उठे? मूषक जी, क्योंकि उनके भीतर के अंतिम दो विकारों अर्थात मद और मात्सर्य अर्थात ईर्ष्या के भाव के भी नष्ट होने के कारण उनका हृदय अब सर्वथा पावन हो चुका था। और ये सत्य है कि जिनके भीतर ये विकार होते हैं वो तो किसी में भी प्रभुत्व के दर्शन करने में असमर्थ रहते हैं, और जो अपने सभी विकारों से मुक्त हो जाते हैं उन्हें कण कण में प्रभु के दर्शन प्राप्त होने लगते हैं। और अब वही हो रहा था उन पंच सुंदरियों के साथ। ये कैसी ईर्ष्या, कैसे मात्सर्य के प्रभाव में आ गए थे हम, जो हमने अपने अंदर ही स्थित देवी लक्ष्मी के प्रभु को ही नहीं
जगत से उसके पालनहार को छीनने का पाप किया। प्रभु को पाकर भी उन्हें पूर्ण रूप से पाने में असमर्थ रहे हम, और प्रभु से जो पुत्र हमें प्राप्त हुए थे उन्हें भी हमने खो दिया। देवी पार्वती ने सत्य ही बोला था। हमने स्वयं ही अपने विनाश को आमंत्रण दिया है। जिस प्रकार स्वार्थ से की गई सहायता पुण्य नहीं होती, उसी प्रकार छल से प्राप्त किया गया वरदान तप का फल नहीं होता। हे देवी पार्वती, हमने पूर्व में आपका सुझाव स्वीकार नहीं किया, इसके लिए हमें क्षमा करें। हमारी पूर्व की मूर्खता, हमारे अहंकार, हमारी ईर्ष्या, हमारे अनुचित मोह के लिए हमें क्षमा करें। इस अनिष्ट को भी रोकने में हमारी सहायता करें देवी, हमारी सहायता करें। हमारा ये करबद्ध निवेदन स्वीकार कीजिए देवी, स्वीकार कीजिए देवी। मैंने तो पूर्व में ही कहा था, ऐसी भूल मत कर और अपने दोष के लिए प्रभु से क्षमा मांग। मुक्त कर दो श्री हरि नारायण को अपने वरदान के बंधन से और लौटा दो उनको उनकी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी। प्रतीक्षा में और विलंब कर रही हो तुम सभी। लौटा दो श्री हरि नारायण को देवी लक्ष्मी को, मुक्त कर दो उन्हें अपने बंधन से। हम आपको हमारे वरदान के प्रभाव से मुक्त करते हैं प्रभु। अब आपको न महादेव, न देवी लक्ष्मी और न ही उस जगत को भूलने की आवश्यकता है जिसके पालनहार हैं आप। लौट जाइए अपनों के पास, लौट जाइए अपनों के पास, लौट जाइए अपनों के पास, लौट जाइए अपनों के पास। भक्ति का अद्भुत ये नाता, विष्णु और शिव जी के प्रेम को दर्शाए। आँखों में झलक रहे भाव सभी मन के, एक दूसरे को प्रभु देखे ही जाए। हृदय में विष्णु जी के शिव की छवि है, शिव जी के हृदय में विष्णु समाए। महादेव नारायण। देवी लक्ष्मी,
जहाँ हमें आपकी भक्ति में लीन होना चाहिए था, वहीं हमने आपसे अनुचित मोह किया। जहाँ हमें बहन लक्ष्मी की प्रसन्नता पे आनंदित होना चाहिए था, वहाँ हमने उनसे ईर्ष्या का भाव रखा। हमें हमारी इस भूल के लिए और इस बड़े दोष के लिए क्षमा करें प्रभु। क्षमा करें प्रभु। क्षमा करें। क्षमा करें प्रभु। क्षमा करें। अब तो आप सभी को मात्र महादेव ही क्षमा कर सकते हैं। हे दयानिधान, हे प्रभु शिव शंकर, हे महादेव, हमने आपका अपमान करने का दुस्साहस किया है। घोर पाप किया है हमने आपको, प्रभु श्री हरि नारायण को उनके स्थान पर ले जाने से रोकने का अपराध किया है। हमें क्षमा करें प्रभु, हमें क्षमा करें। क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। जो अपना नहीं पराया हो, उसके प्रति मोह का अर्थ मात्सर्य अर्थात ईर्ष्या, और मात्सर्य का अर्थ तो विनाश ही है। प्रत्येक जीव को इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब भी ईर्ष्या का जन्म होता है तो वो ईर्ष्या सर्वनाश के साथ ही मिटती है। तो इस प्रकार मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू के वृषभ अवतार की कथा पूर्ण हुई। अर्थात प्रभु ने अपने प्रभु वृषभ अवतार से उत्तम जीवन का एक नवीन सूत्र स्थापित किया कि कभी भी किसी पराई वस्तु अथवा व्यक्ति के प्रति मोहित नहीं होना चाहिए, और ना ही किसी भी प्रकार की ईर्ष्या को अपने हृदय में स्थान देना चाहिए, क्योंकि जो पराया है वो कभी अपना नहीं हो सकता। अब हमें प्रभु वृषभ की स्तुति करनी चाहिए। गौरीपुत्र, मूषक जी स्वयं छोटे आकार के हैं, उनका हृदय भी छोटा ही है, इसलिए कदाचित हमारे द्वारा प्रभु की स्तुति के उपरांत जब प्रभु यहाँ प्रकट होंगे तो उनके इतने उग्र अवतार के दर्शन करने से वो विचलित न हो जाएं। गौरीपुत्र, मूषक जी ने तो कोई भूल नहीं की है लंकेश।
इसलिए प्रभु के किसी भी रूप में उनके दर्शन करने में मूषक जी को तो कोई भय नहीं। किंतु गौरीपुत्र, त्रयंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जो भक्तों के आह्वान को विष्णु जी पाताल लोक गए, वरदान वश हो स्त्रियों के संग ही रहने लगे। सुनकर आकर शिव जी ने अवतार वृषभ का लिया, वध करके विष्णु पुत्र का कल्याण जग का है किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। लंकेश रावण का भी प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। रावण, आपको मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं प्रभु के आत्मलिंग को आपसे लेने नहीं आया हूं। मैं भयभीत नहीं हूं प्रभु, क्योंकि मुझे ज्ञात है कि मेरे प्रभु के आत्मलिंग को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और शीघ्र ही मैं इनके साथ लंका नगरी भी पहुंच जाऊंगा, क्योंकि इस वन के उस पार कोंकण है और वहीं से कुछ दूर सागर तट, और फिर मेरी लंका। आज के सूर्यास्त के पूर्व ही ये लंकेश अपनी नगरी में होगा। आप भूल रहे हैं लंकेश, तट के निकट पहुंचने पर भी नौका का डूबना संभव है, और फिर यहाँ जो कुछ भी पराया है वो तो पराया ही रहता है। अब आप कहाँ खो गए लंकेश? आप ऐसे स्तब्ध क्यों रह गए लंकेश? मूषक जी ने तो आपसे मात्र इतना ही पूछा कि आप किन विचारों में डूब गए। मेरे विचार से गौरी पुत्र, अब यहाँ मूषक महाराज का कार्य संपन्न हुआ, इसलिए अब इन्हें यहाँ से लौटना चाहिए, अन्यथा ये हमारी गति मध्यम कर देंगे और मुझे शीघ्र लंका पहुंचना है। वैसे भी आगे इस वन के मार्ग में सर्प और अजगर हैं। तब तो आप दोनों ही आगे बढ़िए, मैं स्वयं ही लौट जाता हूँ। मूषक जी, ओहो, मूषक जी तो गए, अर्थात अब मुझे स्वयं ही लंकेश को विलंब करवाकर उन्हें लंका जाने से रोकना होगा। मूषक। लंकेश, जल ग्रहण कीजिए। क्या हुआ गौरी पुत्र, अब आप कहाँ खो गए? मैं तो बस इसी को लेकर चिंतित हूँ लंकेश कि कहीं प्रभु वृषभ के वचन सत्य ना हो जाएं। किंतु आप तो उन्हें लेकर तनिक भी व्यथित नहीं। मुझे एक बात बताइए गौरी पुत्र, प्रभु अपनी संपूर्णता में किस रूप में प्रकट होते हैं? प्रभु के समस्त रूप, समस्त अवतार तो एक ही हैं।
किंतु महादेव ही देवों के देव हैं। वो ही सर्वोच्च हैं। उचित कहा आपने, क्योंकि वो ही महानतम हैं। और अब ये भी बताइए मुझे कि संसार में प्रभु का महानतम भक्त कौन है? महादेव के महानतम भक्त लंकेश, परशुराम जी। गौरी पुत्र, मैं आपसे प्रभु शिव शंकर शंभु के महानतम भक्त को लेकर प्रश्न कर रहा हूँ। ओह, वो तो भक्त मार्कंडेय हुए लंकेश। उचित है, ऋषि मार्कंडेय प्रभु के महान भक्त अवश्य हैं, किंतु मैंने तो उनके महानतम भक्त के विषय में पूछा था, जो मैं हूँ। और प्रभु के महानतम भक्त के साथ कुछ भी अनुचित कैसे घटित हो सकता है? इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। अवश्य। और देखिए गौरी पुत्र, मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु तो सदा मेरे साथ हैं। उसका प्रमाण आपके समक्ष है। प्रणाम पिताश्री। और प्रभु के इस कृष्ण रूप के दर्शन से मुझे उनके कृष्ण दर्शन अवतार का स्मरण हुआ है। आइए, अब मैं आपको प्रभु अवतार की अगली कथा सुनाता हूँ। अवश्य लंकेश, चलिए। वो कृष्ण दर्शन अवतार जिन्होंने जगत को ये सीख दी कि कभी किसी वस्तु अथवा यहाँ तक कि स्वयं अपने पुण्यों के प्रति कोई आस्तिक नहीं होना चाहिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मैं शब्द अहंकार का सूचक है, इससे स्वयं को सदैव ही दूर रखना चाहिए, क्योंकि एक भक्त की महानता वो स्वयं नहीं अपितु संसार ही नियत करता है।